हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय MTS 2022 का प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और आज करने जा रहे हैं 16 जून शुरू हो चुका है। 16 जून का थर्ड शिफ्ट आप करने जा रहे हैं। 15 जून तक का हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, उसके बाद हम लोगों ने 16 जून का फर्स्ट और सेकंड किया, आज थर्ड करने जा रहे हैं। 16 के बाद अभी 19 जून बचा हुआ है, 3 शिफ्ट ये हो जाएगा और 20 जून का हो जाएगा 3 शिफ्ट, 6 सेट अभी और आपके बच्चे हैं। उसके बाद MTS का 2021, 2022 और 2023 तीन के तीनों ख़त्म हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा MTS ही साल हुआ। CGL का 2022-23 है, CHSL का 22-23 है, CPU का 22-23 है और स्टेनो का भी 22-23 है। खाली MTS ये है जिसका 21, 22, 23 तीनों साल का करा चुके हैं। ठीक है, ये ख़त्म होगा सेशन। उसके बाद हम मेंस का या टियर 2 का सेशन शुरू करेंगे और रात में 10 बजे हम लोगों के लाइव सेशन में इस समय चल रहा है क्लोज टेस्ट 2023। SSC में जितने भी क्लोज टेस्ट आए थे सारे एग्ज़ाम्स को इंक्लूड करते हुए वो सब चल रहे हैं। आज हम लोग करेंगे शाम को स्टेनो का पार्ट 3। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि रात में 10 बजे फिर हमारे साथ मिलेंगे। तो आज का आप लोगों ने PDF सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा और इसमें पूछा क्या गया है, आपको इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट किसका करना है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसी अंडरलाइन पार्ट को अब इम्प्रूव करिए। चलिए, तो लिखा क्या है इसमें कि ही वुड प्रेफर टू स्पीक विद यू इन पर्सोना। इन पर्सोना, देखो पर्सोना एक अलग चीज़ होती है। इन जब लगता है ना तो इन पर्सोना नहीं होता, इन पर्सन होता है। ठीक है ना, इन पर्सन का मतलब होता है पर्सनली। जहाँ भी आ जाए इन पर्सन इज इक्वल टू पर्सनली, वो किसी चीज़ पर आपसे पर्सनली बात करना चाहता है। तो जब पर्सनली बात आ जाएगी तब ये आएगा। ठीक है ना, या तो इन पर्सन कहोगे या पर्सनली कहोगे, पर्सोना नहीं होगा। पर्सोना क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले ढूंढिए। तो यू इन पर्सन, तो यू इन पर्सन कहाँ मिलेगा, यू इन पर्सन ये दिया हुआ है। ठीक है, ये होगा। और यू इन पर्सनल, पर्सनल नहीं, या तो इन हटा दें पर्सनली लगा दें तो यू इन पर्सन होगा। और ये देखो यहाँ आन लगा दिया, ये भी नहीं होगा। फिलहाल आपका पहला वाला आंसर हो गया। देखो पर्सोना में और पर्सन में क्या फ़र्क होता है। देखो जब हमारे बिहेवियर में जैसा हम दिखाते हैं और जब जैसा हम होते हैं दोनों में डिफरेंस होता है, तब उसमें हम क्या करते हैं, पर्सोना जो लोगों के सामने आता है वो है, और पर्सन क्या होता है जो हमारे अंदर का वास्तविक है वो होता है। तो पर्सोना और पर्सन में यही डिफरेंस होता है। फिलहाल करंट यहाँ पर ज़रूरत क्या है, मतलब स्पीक विद यू पर्सनली या इन पर्सन। ठीक है, तो ऑप्शन आपको फर्स्ट वाला मिल ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिलर का है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सी वॉज ट्राइंग टू हेल्प दैट लिटिल बॉय। एक लड़की है वो कोशिश कर रही है उस छोटे से बच्चे की मदद करने के लिए। इन ग्रोसरी क्या, इन ग्रोसरी स्टोर या ग्रोसरी असाइलम या ग्रोसरी पार्क या ग्रोसरी रोड। देखो असाइलम क्या होता है, आश्रम होता है। ठीक है, जैसे मतलब सबको एक जैसे कभी कोई पागल वागल हो जाता है तो क्या होता है, मेंटल असाइलम होता है। आश्रय होती है, आश्रम होता है, आश्रम भी कह सकते हैं उसको असाइलम कहते हैं। पार्क, ग्रोसरी पार्क नहीं होता, पार्क घूमने टहलने की जगह होती है। ग्रोसरी रोड भी नहीं होगा, तो ग्रोसरी स्टोर होता है जहाँ से आप अपना सामान किचन का लेके आते हैं, राशन पानी वगैरह, बिस्किट नमकीन चीनी ये सब जहाँ से लाते हैं वो ग्रोसरी स्टोर होता है भैया। ग्रोसरी असाइलम नहीं, ना ग्रोसरी पार्क ना ग्रोसरी रोड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। फिर खाली जगह है। मेनी अमेरिकन्स अपीयर टू बी, मेनी लिखा है, अमेरिकन्स क्या, बहुत सारे अमेरिकन्स ऐसा लगता है टू बी डैश दोज वार्निंग्स सीरियसली। तो सीम्स टू बी टेकिंग, हाँ टेक वार्निंग होता ही है। वार्निंग मतलब किसी वार्निंग को हम सीरियसली लेते हैं तो वार्निंग को टेक किया जाता है। ठीक है ना, टेक वार्निंग, यही टेक ही सुटेबल वर्ब है। मेक वार्निंग होता है जब आप वार्निंग देते हैं किसी को, गिव वार्निंग, मेक वार्निंग ऐसे होता है। वैसे मेक वार्निंग नहीं लगता, गिव लगता है। गिव वार्निंग और टेक वार्निंग, किसी को चेतावनी देना गिव वार्निंग होता है, मेक वार्निंग नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंस दिया है वो सीरियसली वार्निंग लेने का, मतलब किसी चेतावनी को, किसी वार्निंग को सीरियसली लेने का, उस पर
अमल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सैकिंग वार्निंग नहीं होगा, ना अंडरस्टैंडिंग वार्निंग होगा। होगा क्या? मेनी अमेरिकन्स अपीयर टू बी टेकिंग दोज वार्निंग्स सीरियसली, तो टेकिंग इज राइट आंसर। ठीक है, टेक सीरियस होता है ना, मेक सीरियस नहीं होता, टेक सीरियस होता है। गंभीरता से, आप किसी बात को गंभीरता से लेते हैं तो टेक समथिंग सीरियसली होता है। चलिए अब यहाँ आते हैं एरर के लिए। तो द डिफरेंसेज वर, डिफरेंसेज के साथ वर तो ठीक है। इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल मतलब जो महसूस नहीं हो पा रहे थे, हर किसी को डिफरेंसेज ऐसे दिख नहीं रहे थे सीधे सीधे, मतलब ऐसे खुली आंखों से नहीं समझ में आ रहा था किसी को, टू ऑल, किसी को नहीं समझ में आ रहा था। बट द मोस्ट ट्रेंड आई, बट द मोस्ट ट्रेंड आई मतलब यहाँ बट किस लिए लगा है, लेकिन किंतु नहीं है, ये क्या है, एक्सेप्ट। इन्होंने कहा मोस्ट ट्रेंड आई को छोड़कर, मोस्ट ट्रेंड आई मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आईज, इनको छोड़कर, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को छोड़ करके, और किसी की समझ में नहीं आ रहे थे, किसी की पकड़ में नहीं आ रहे थे डिफरेंसेस। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है ना, जब नहीं है एरर तो हम कैसे समझाएं कि कैसे नहीं है, होती ही तो समझाते कि कैसे एरर है, नहीं है तो नहीं समझा पाएंगे ना। सारे पोर्शन जहाँ जहाँ वीक पॉइंट हो सकता है वो करेक्ट है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताओ। इनॉर्मस की स्पेलिंग से, इनॉर्मस मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, विशालकाय, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कर्टियस का मतलब क्या होता है, पोलाइट होता है, विनम्र होता है, जो डाउन टू अर्थ होता है, थोड़ा सोशिएबल होता है, यस न्यू मतलब सॉरी थैंक यू ये सब बोल लिया करता है आदमी। कर्टियस मतलब विनम्र होगा, स्पेलिंग सही है तो आंसर नहीं होगा। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, लेजी आदमी होता है, सुस्त होता है, ढीला ढाला, तो इंडोलेंट की भी स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। मॉडर्न में देखो स्पेलिंग क्या होती है, ये लिखा है क्या, मॉडर्न, तो आर नहीं होना चाहिए ना। मॉडर्न में क्या होता है, MODERN ये होता है ना, ये जो आर इसमें बीच में लिखा हुआ ये नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ इज योर राइट आंसर। ठीक, आगे आ जाओ। एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन क्या है, की। अब एक की के दो मतलब होता है, एक की होता है कुंजी, चाबी जिसे हम ताला खोलते हैं, और एक की होता है मेन, इम्पोर्टेंट के सेंस में आता है। एजुकेटर्स प्ले अ की रोल एज अ नेशन बिल्डर्स। नेशन बिल्डर के रूप में देखो, राष्ट्र का निर्माण जो करते हैं उसमें कौन है, टीचर भी तो, जो एजुकेटर हैं जो पढ़ाते हैं, टीचर भी तो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। HR एक जो एक्चुअली HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो तो टीचर ही डेवलप करता है, टीचर ही बनाता है। तो की रोल प्ले करना, की रोल प्ले करने का मतलब क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही मेन रोल प्ले करता है टीचर। नेग्लेजिबल, देखो नेग्लेजिबल मतलब ना के बराबर, एकदम इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो की रोल मेन रोल हो गया, इंपॉर्टेंट रोल हो गया, इसका अपोजिट क्या हो गया, मतलब बहुत जरा सा रोल प्ले करना। तो नेग्लेजिबल में भी द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ की। चलिए, प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट का मतलब काफ़ी बड़ा रोल, काफ़ी ज़्यादा रोल होगा। प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ, सबसे शुरुआती, सबसे प्रारंभिक रोल। प्रिंसिपल का मतलब मेन रोल होता है, तो ये तीन के तीनों क्या हो जाएंगे, साइनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो नेग्लेजिबल है यही एंटोनिम है। तो ठीक है, यही जो अभी कह रहे थे कि नेग्लेजिबल में भी योर आंसर, अब हो गया नेग्लेजिबल इज योर आंसर, अब पक्का हो गया ना। पहली बात पहले में लगाए थे क्योंकि हो सकता था उससे अच्छे ऑप्शन मिल जाते, नहीं मिले तो अब में भी हट के इज हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रैकेटेड पार्ट को अब क्या बताना है, सिमिलर इन मीनिंग, मतलब जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये डिपार्चर, इसी की सिमिलर मीनिंग वाला कोई वर्ड आपको ढूंढ के लगाना है। सिचुएशन देखिए, लिखा है द डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम द सिटी इज नॉट नेसेसरली गुड न्यूज़। जो इस शहर से लोगों का डिपार्चर हो रहा है, डिपार्चर का मतलब क्या होता है, प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब होता है कि किसी जगह को लोग छोड़ करके चले जा रहे हैं। जैसे जब कोरोना फैला था तो देख रहे थे लोग शहर छोड़ करके पैदल 100-100 किलोमीटर पैदल अपने गांव की ओर चले जा रहे थे, तो ये सीन है। तो उसी को डिपार्चर कहते हैं, किसी जगह को छोड़ करके बड़ी संख्या में लोग चले जाएं, डिपार्चर होता है। इसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। तो कंटिन्यूएशन का मतलब क्या हुआ, ये तो अपोजिट हो जाएगा, कहीं इसी एक ही जगह पर किसी जगह पर आप लगातार बने हुए हैं। एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर, क्या होगा, एक्सोडस मतलब मार्च डिपार्चर।
सॉरी मास डिपार्चर। मास डिपार्चर का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में लोग छोड़ कर जा रहे हैं, तो यही होगा। मतलब जो डिपार्चर है पब्लिक, डिपार्चर ऑफ पब्लिक, यही हो जाएगा एक्सोडस, मतलब मास डिपार्चर, बड़ी संख्या में लोग किसी जगह को छोड़ करके कहीं चले जा रहे हैं। एविडेंस क्या होता है, एविडेंस देखो ABI है, तो ये वर्ड किससे बना है, इसका रूट वर्ड आपको बता दो, शायद आपको पकड़ में आ जाए। अबाइड आप वर्ड सुने ही होंगे, हर हाल में सुने होंगे। अबाइड का मतलब क्या होता है कि कंप्लाई करना, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, कोई डेकोरम है, कोई प्रोटोकॉल है, उसको आप कंप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, या आप इसी को कह सकते हो कन्फर्म करना, CONFORM, कन्फर्म वाला, ये वाला F के बाद ORM। तो एविडेंस उसे नाउन बना हुआ है, इसी मतलब क्या होता है कि एक तरह से किसी रूल या रेगुलेशन को फॉलो करने की कंडीशन को कहते हैं। एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन मतलब होता है जैसे किसी साइट वगैरह पे खुदाई, जैसे सपोज करो सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई हुई, ठीक है, कोई साइट या इंपॉर्टेंट वो मिल जाती है हिस्टोरिकल, तो उसकी जो खुदाई करते हैं वहाँ की सिविलाइजेशन जानने के लिए, उसी को एक्सकेवेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आंसर आपका क्या होगा, एक्सोडस हुआ। बाकी चारों वर्ड की मीनिंग आपको पता चल गई, किसी दिन वो ऑप्शन बनेंगे या हो सकता है क्वेश्चन ही बन जाए। नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाओ, ये खाली जगह भरने के लिए दिया हुआ है, देखो लिखा है प्रणव है, शगुन है और मुंशी है, 3 है। टुक अ बस, तीनों बस पकड़ते हैं टू द सेम डैश, एक ही जगह, मतलब सेम जगह जाने के लिए। तो बस पकड़ के जहाँ पर हम लोग जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। मंजिल, जहाँ आप जा रहे हैं वो आपका डेस्टिनेशन होगा। तो एंड नहीं होता, स्लॉट भी नहीं होता, टारगेट नहीं होता, डेस्टिनेशन होता है। ट्रेन, यात्रा में जहाँ आप जा रहे हैं, कोई यात्रा करते हो बस से ट्रेन से, आप जहाँ जा रहे हैं उसको आप डेस्टिनेशन कहते हैं। टारगेट आपके काम का हो सकता है ना, ट्रेन जहाँ जा रही है, जिस जगह पे जा रही है वो उसका डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, तो 4th इज राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ 9 नंबर पे। इनमें इन्होंने क्या कि मीनिंग बतानी है आपको, किसका, ब्रैकेटेड इडियम, इडियम है ये ऑल एंड सन्ड्री, इसकी मीनिंग बतानी है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है ईच एंड एवरी पर्सन विदाउट लिविंग सिंगल, एक भी आदमी को छोड़े बिना, इंक्लूडिंग ऑल, सबको शामिल, सबको लेकर के होगा। सी इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द पार्टी, उसने ऑल एंड सन्ड्री पार्टी में इन्वाइट किया था, मतलब कि वो ईच एंड एवरी पर्सन को इन्वाइट किया था। टू सफ़र ह्यूमिलिएशन, बिल्कुल नहीं, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, हर आदमी को इन्वाइट किया था बिना किसी डिस्टिंक्शन के, कोई नहीं छूटा था। ठीक है, रिमूव मिस अप्रीहेंशन, ये भी नहीं होगा, टेक रेकलेस रिस्क, ये भी नहीं होगा, तो ये दूसरा वाला हो गया, किसी को छोड़े बिना, सबको एक और से बुलाया था उसने। 10 नंबर में आ जाओ, एरर है, लिखा है इवन द मोस्ट वाइज, यार मोस्ट वाइज नहीं होता भाई, वाइजेस्ट होता है। वाइज की सुपरलेटिव क्या होगी, वाइजेस्ट होगा कि मोस्ट वाइज होगा, तो ये वाइजेस्ट होता है ना, वाइज वाइजर वाइजेस्ट होता है, मोस्ट कहाँ से लगा दिए। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 4th। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फिलर का है। अच्छा, इसके पहले और दिया है, इसका मतलब हम पैरेलल लगा देना, और लगा है, और का मतलब क्या हुआ, उसी को ट्रिगर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसी का पैरेलल वर्ड यूज करना है। द इवेंट एक्ट्स एज अ ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, जैसे मतलब किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ा दे, जैसे आग में घी का काम करे। ठीक है, तो द इवेंट एक्ट्स एज अ ट्रिगर और डैश विच कैटपुल्ट्स, कैटपुल्ट का मतलब क्या होता है, ये भी वही उत्प्रेरक का काम करना है। इनटू एन अवेयरनेस इफ दिस फेनोमेना। ठीक है, तो पहले देख लो ट्रिगर या स्टिमुलेट करने का साइनोनिम कौन सा है, डॉगमा नहीं हो सकता है। देखो डॉगमा का एक्चुअली मतलब क्या होता है, हठधर्मिता होती है हिंदी में। हठधर्मिता का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप जिद करके बैठे हो। डॉगमा का मतलब ऐसे समझ लो, एक वर्ड में ले लो ना, जिद, यही है जिद। और एलर्जी शोक गीत होता है, किसी की डेथ वगैरह हो जाने पर जो आदमी दर्द में गीत गाता है वो है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट होता है उत्प्रेरक, मतलब कोई ऐसा मटेरियल जिससे कोई अभिक्रिया तेज हो जाए। जैसे आग जल रही है धीमे धीमे, उसमें घी डाल दो या चीनी डाल दो तो आग तेज हो जाती है, तो उसको कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, और हैरेंगो का मतलब होता है भड़काऊ भाषण। क्या होता है, भड़काऊ भाषण। सब लोग मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भड़काऊ भाषण मतलब क्या हुआ, एक तरह से डेमोगोगी कह सकते हो आप इसको। भड़काऊ भाषण मतलब एक ऐसा भाषण जो बहुत जोश से भरा होता है, बहुत तेज़ आवाज़ में दिया जाता है, जिससे दंगा भड़क सकता है, लोग उपद्रव के लिए तैयार हो सकते हैं। वो बहुत जोशीला और बहुत भड़काऊ, लोगों को उकसाने वाला भाषण हरांगो कहा जाता है।
अब इनमें से ट्रिगर का साइनोनिम क्या ले सकते हो? अब ट्रिगर के साइनोनिम में कैटलिस्ट ले लो, यही होगा, ठीक है ना, जो किसी रिएक्शन को तेज कर दे, जैसे आग में घी का काम करे। सेम थिंग इज ट्रिगर एंड कैटलिस्ट, सेम चीज़ होती है। नेक्स्ट में आ जाओ, एरर का क्वेश्चन है। देखो लिखा है ही वांट्स समथिंग डन, ठीक है, ही वांट्स समथिंग डन, अच्छा, एंड इट हैज़ नॉट हैपेंड फास्ट इनफ। हैज़ नॉट, हैज़ के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए ना, यहाँ पे क्या होता है, इट हैज़ नॉट हैपेंड, ठीक है ना, हैज़ इज ऑलवेज फॉलोड बाई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये गलती हो गई, हैज़ नॉट हैपेंड, ये वाला पोर्शन आपका सेकेंड वाला आपका ऑप्शन होगा। चलिए 13 में आ जाओ। 13 में आपको साइनोनिम बताना है किसका, स्मॉल का। लो यार कितना आसान सा वर्ड दे दिया, अच्छा, लेकिन ऑप्शन नहीं आसान दिए हैं। स्मॉल का मतलब छोटा सा, रिच अमीर होंगे, कोई लेना देना नहीं, ना सिमिलर ना एंटोनिम। लिबरल का मतलब क्या होता है, उदार होता है, ठीक है, तो उदार का स्मॉल से कोई लेना देना नहीं, ना साइनोनिम है ना एंटोनिम है। स्लाइट का मतलब क्या होता है, जरा सा। स्लाइट का मतलब क्या हुआ, जरा सा। जरा सा का मतलब क्या हुआ, बहुत थोड़ा का सेंस में आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो छोटा हो जाएगा ना, ये जरा सा है जो थोड़ा है, वो स्मॉल, वो छोटा हो सकता है, तो साइनोनिम हो। एडिकेट का मतलब क्या होता है, उचित। उचित या कोई चीज़ है अमाउंट में है तो इसको हम पर्याप्त भी कह सकते हैं। एडिकेट मतलब एनफ हो जाएगा, तो स्मॉल और एनफ, एनफ ज़्यादा हो जाएगा ना, स्मॉल स्मॉल कम अमाउंट में हो जाएगा और एडिकेट या एनफ ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। ये होगा आपका साइनोनिम स्मॉल का स्लाइट, थोड़ा सा, ज़रा सा, ठीक है, तो राइट आंसर इज स्लाइट। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला वाला। अगले में हमें क्या बताना है, एडियम की मीनिंग बतानी है। एडियम क्या है, रस्ट बकेट। रस्ट बकेट का मतलब एक ऐसी बकेट जिसमें जंग लग गए हों, जो मतलब इस तरह से कबाड़ में डालने लायक हो गई है। कोई ऐसी बाल्टी जो कबाड़ में डालने लायक हो गई है, या बाल्टी जो टूट फूट गई हो, उसमें अब क्या करते हैं, कबाड़ रखा करते हैं, डस्टबिन बना लिए हैं उस बाल्टी को, जिसको रस्ट बकेट कहते हैं, ठीक है ना, फटी पुरानी ख़राब चीज़ें उसी बाल्टी में डाल देते हैं, कूड़ेदान समझ लो रस्ट बकेट को। तो एब्सेंट माइंडेड का यहाँ कोई लेना देना नहीं, ना तो ओल्ड मैन होगा। व्हीकल, अ व्हीकल दैट इज ओल्ड और ऑलमोस्ट ब्रोकन, तो कोई ऐसी व्हीकल है जो क्या हो गई है, ओल्ड या ब्रोकन हो गई, हाँ, तो ये रस्ट बकेट कह सकते हो, ठीक है, जो मतलब कूड़ेदान में डालने लायक चीज़ हो गई हो। व्हीकल है कोई, साइकिल वाइकिल हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है। कभी कभी देखिए किसी के यहाँ मतलब ऐसे लगता है पड़ी है, जैसे उसके टायर वगैरह एकदम सूख के पिचक गए हैं, सब मतलब कबाड़ हो गई है, लेकिन उसको लोग खड़े किए रहते हैं, उसी को कहते हैं रस्ट बकेट, ठीक है ना, तो थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आओ बेटा, अगला है 15 नंबर का। इसमें क्या करना है, देखो एक इतना पार्ट ब्रैकेटेड है, इतना पार्ट ब्रैकेटेड है, यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक में जो ब्रैकेटेड है उसमें इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है कि नहीं है। लिखा है इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस पुलिस पावर, ये दिस पुलिस पावर, ये जो पुलिस को नई पावर दी गई है, विल ओनली अप्लाई टू एयर एंड सी रूट्स, ये केवल एयर और सी रूट्स पर अप्लाई करेगा। कहाँ कहाँ से कहाँ के बीच, बिटवीन द ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, बिटवीन द ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के पहले द नहीं लगेगा, बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक, यहाँ द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे लिखा है सी रूट्स बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, तो एक ये हो गया। और दूसरा देखो सी रूट्स अक्रॉस ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा, अक्रॉस ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा, पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे दा भी लगा हुआ है, वैसे भी नहीं होगा, केवल बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये तो सेकेंड वाला है इज़ द राइट आंसर। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, मैसेज करिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फिर से वही करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और चार के चारों वर्ड सेम ही हैं, इनकी स्पेलिंग बतानी है। तो साइमल्टेनियस में देखो सबसे पहले क्या होगा, SIMULT, उसके बाद A होगा, यही ध्यान रखना है, साइमल्टे, उसके बाद NE होगा, ठीक है, E के बाद OUS होगा, तो यहाँ पे T के बाद साइमल्टे, टे में यहाँ A लगेगा, ये दो ख़त्म हो गए, ठीक है। उसके बाद साइमल्टे, उसके बाद N के बाद E लगना चाहिए था, यहाँ N के बाद E नहीं लगा है, ये भी गलत हो गया। आपके पास एक ऑप्शन बचा है,
व्हाट डू यू मीन बाय साइमल्टेनियस? साइमल्टेनियस मतलब टू एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, दो काम साथ साथ में हो रहे हैं, उसको कहते हैं साइमल्टेनियस। जैसे सपोज करो आप अपनी कार लेके जा रहे हैं और सड़क पर अचानक कोई बच्चा आ जाता है, तो आंखें बच्चे को देखती हैं, पैर ब्रेक मारते हैं, तो दीज टू एक्शंस आर साइमल्टेनियस। ठीक है, योर आईज विल सी द चाइल्ड एंड योर लेग्स विल ब्रेक योर कार। ठीक है, दोनों साथ में होते हैं, ये साइमल्टेनियस एक्शन कहे जाते हैं। नेक्स्ट में आगे अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का, इसमें अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट? पार्डन का। पार्डन का मतलब क्या होता है? क्षमा, किसी को माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, एक्सक्यूज़ कर देना, फॉरगिव कर देना। इसका अपोजिट क्या होगा? क्षमा करने का अपोजिट करना, रिलीज छोड़ देना होगा। स्पाइट मतलब एक तरह से स्पाइट का मतलब क्या होगा? जिसे विरोध करना, किसी का, किसी को अपोज करना। कंडेम करना, निंदा करना। बोस्ट मतलब अपनी डींग मारना, ये होगा नहीं। पार्डन करना, रिलीज कर देना। देखो, अगर हम रिलीज कर देते हैं, जिसे क्षमा करेंगे तो छोड़ देंगे तो साइनोनिम हो जाएगा ना, एंटोनिम तो होगा नहीं। स्पाइट यहाँ आएगा नहीं, विरोध करना ये नहीं लगेगा। फिर क्या होगा? कंडेम करना मतलब आलोचना करना, निंदा करना किसी को। तो एक तरह क्षमा करना है, एक तरह निंदा करना है, तो निंदा करना ही आपका एंटोनिम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। 18 में क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट दिया है कि पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, दो लोग नहीं मतलब बहुत सारे लोग जो एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, एक ही कंट्री के, तो कि उनको क्या कहा जाता है? मूल। जैसे आप कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई पता आप मूल रूप से कहाँ के हैं। ठीक है, तो सोल्जर्स एक ही देश के हो ये ज़रूरी नहीं है, उनके लिए सोल्जर्स नहीं होता। कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी भी नहीं होगा। नेटिव का मतलब क्या आता है? नेटिव मतलब मूल निवासी, यही कहा जाता है मूल निवासी। फोक का मतलब वही होता है लोग। तो लोग अलग अलग देश के भी होते हैं, लेकिन जो नेटिव्स कहते हैं, या एक वर्ड और कह सकते हो आप, एबोरिजिन्स, ABORIGINES। एबोरिजिन्स मतलब भी होता है मूल निवासी, नेटिव पीपल ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। जैसे उसी देश से हम ही हैं, उसी देश से आप ही हैं, उसी देश से कोई और भी है, तो सब लोगों को एक साथ क्या कहते हैं? जैसे सपोज करो अमेरिका में एक साउथ इंडिया का हो गया, एक नॉर्थ इंडिया का हो गया, एक मान लो आसाम का हो गया, तो वो सब क्या होंगे? नेटिव इंडियन कहे जाएंगे। तीनों का जो मूल निवास है, मूल देश है, वो इंडिया है, तो दे आर नेटिव इंडियंस। ठीक है, और एबोरिजिन का मतलब क्या हुआ? वहीं पैदा ही हुए हैं वो। चलिए 19 नंबर पे आ जाओ भाई। 19 नंबर में दैट कैन सब्स्टिट्यूट मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। वन हु गिव्स शेप टू स्टोन, जो पत्थर होते हैं, पत्थरों को एक शेप देता है कौन? जो मूर्तिकार होता है, जो पत्थर तराशने वाले लोग होते हैं। मूर्ति ही बनाए या कुछ भी बनाए, पत्थर को तराश के खिड़की बनाए, दरवाज़ा बनाए, झालर बनाए, कुछ भी बनाए, सजाने वाला वो सब कुछ बनाए, जो घर में रेलिंग वेलिंग टाइप की लगती है वो लगाए, वो पत्थर को काट छांट कर तराश कर एक शेप देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कल्प्टर कहते हैं। स्कल्प्टर का मतलब क्या होता है? पत्थर तराशने वाले। ऑडिटर जानते हैं ये कौन होता है? ऑडिटर मतलब जो जांच वगैरह करते हैं ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एसएससी की तैयारी करते हो तो जानते ही होंगे ना, पर ये नियंत्रक होता है ऑडिटर। क्या कहते हैं उसको? लेखाकार, ऑडिटर, लेखाकार। ठीक है, बड़े पैसे वाली जॉब है। अपोस्टेट का मतलब होता है विधर्मी, हिंदी में कहते हैं विधर्मी, और अंग्रेजी में क्या होता है? जो व्यक्ति अपना धर्म त्याग करके दूसरा धर्म अपना लेता है, उसको हिंदी में विधर्मी कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में अपोस्टेट कहते हैं। अ पर्सन हु अबंडन्स हिज ओन रिलीजन एंड अडॉप्ट्स अदर, उसको। क्यूरेटर क्या होता है? क्यूरेटर इज इंचार्ज ऑफ म्यूजियम, जो किसी म्यूजियम का इंचार्ज होता है, हेड होता है, उसको हम लोग क्यूरेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 में। इसमें क्या करना है भाई? यही क्या करना है? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अच्छा, कोई गलती हो तो इसको रिप्लेस करते हैं किसी वर्ड से। देखिए नीचे क्या मिलता है? वी हैव मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लावरिंग एज अ सोसाइटी इन दैट रिगार्ड। ठीक है, वी हैव मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का मतलब क्या हुआ? कुछ तरक्की वरक्की के सेंस में हो गया। एज अ सोसाइटी इन दैट रिगार्ड। अच्छा, वी हैव मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस। मेड एडवांस नहीं, वी हैव मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस ये नहीं होगा।
वी हैव मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्प्रूवमेंट या वी हैव मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस एज अ सोसाइटी। हाँ, ये होगा, हमने एज अ सोसाइटी, एक सोसाइटी के रूप में हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस की है। मेक, देखो यहाँ पकड़ो ना, ये मेक एडवांस नहीं होता, मेक एंड एडवांस होगा नो, मेक अप इम्प्रूवमेंट होगा नो, मेक अप प्रोग्रेस होगा यस, मेक अप प्रोग्रेस होता है तो हम यही लगाएंगे। कोलोकेशन है, मेक के साथ हम प्रोग्रेस ही लगा सकते हैं इनमें, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 से 25, वही कहानी, फिर दोहराएं, नहीं दोहराएंगे पैराग्राफ पढ़ो, कहानी दोहराने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते हैं। वन हेड टीचर आस्क्ड व्हाट शी शुड से टू पेरेंट्स who request guidance as getting their child school ready because she was concerned that two dash parents have become convinced that an expert teacher knows more than they, ठीक है, about their own child। own childs कोई चीज़ है, childs के बाद यहाँ apostrophe लगा हुआ है। her intention was not to bash parents, but नॉट ये था तो बट क्या होगा, बल्कि ये था, बल्कि शी वांटेड टू नो हाउ टू एनकरेज पेरेंट्स टू सी स्कूल एज अ डिस्टिंक्ट डोमेन फ्रॉम होम वेयर देयर ओन डैश ऑट टू होल्ड स्वे, ठीक है। मतलब एक हेड टीचर है, वो कहती है, आस्क्ड, वो ये पूछी, वो ये बताए कि व्हाट शी शुड से टू द पेरेंट्स, कि वो पेरेंट्स से क्या बोले, पेरेंट्स से उसको क्या कहना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स जो रिक्वेस्ट करते हैं गाइडेंस प्रोवाइड करो उनके बच्चे को स्कूल के लिए रेडी कराने में, मतलब स्कूल के लिए हम बच्चे को कैसे अरे वो तैयार कराने के मतलब वो अंडरवियर बनियान पहनाना नहीं स्कूल के लिए तैयार करने के मतलब उनको क्या पढ़ाएं, क्या किस तरह की मेहनत दें स्कूल, ताकि स्कूल में जो पढ़ाया जाए उसको अच्छा सा वो गेन कर सके। इसके लिए गाइड करने के टीचर से पूछी कि आप बताइए कि हम बच्चों को किस तरह से आपके स्कूल के लायक बनाएं, ठीक है, तैयार करें। क्योंकि सी वॉज कंसर्न दैट, उसका वो जो टीचर हैं उनका ये कंसर्न था, वो ये सोचती थी कि 2 पेरेंट्स, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स को ये यकीन हो गया है कि एक जो एक्सपर्ट होता है, एक जो टीचर होता है, वो जानता है मोर देन दे डू, जितना वो अपने बच्चे के बारे में जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप एक एक्सपर्ट टीचर जानता है अबाउट देयर ओन चाइल्ड्स डेथ, उनके खुद के बच्चे के क्या भविष्य या कैरियर के बारे में एक टीचर कहीं ज़्यादा जानता है। हर इंटेंशन वाज नॉट टू बैश पेरेंट्स, उनका मतलब ये जो है टीचर, उनका इंटेंशन पेरेंट्स पर हमला करना नहीं। हमला का मतलब लाठी डंडा लेके नहीं, हमला करने का मतलब जैसे उन पर अटैक, मतलब ये कि आप लोग ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, ये सब नहीं, उनका ये पर्पज़ नहीं था, बल्कि उनका पर्पज़ ये था रेदर, अच्छा हम क्या बोलते बट यार रेदर यही कुछ लगेगा यहाँ पे, बल्कि वो ये चाहती थी कि हाउ टू इनकरेज पेरेंट्स टू सी स्कूल, कि वो पेरेंट्स को कैसे इनकरेज करें कि वो बच्चे को देखें, यहाँ पे स्कूल को देखें ऐसी नज़र, वो स्कूल को इस नज़र से देखें कि स्कूल उनके बच्चे के लिए क्या है, एक डिस्टिंक्ट डोमेन है फ्रॉम होम, वेयर जहाँ पे देयर ओन डैश और टू होल्ड स्वे, जहाँ पे उनकी खुद की ओपिनियन, मतलब अपनी ओपिनियन को उनको रोकना पड़ेगा, टीचर की ओपिनियन मायने रखती है, ठीक है। चलिए, तो पहले वाले के लिए क्या लगाओगे, पहले वाले सिचुएशन में आप पढ़ के देख लीजिएगा एक बार, क्या डिमांड क्या है ऑप्शन सारे प्रेपोजिशन, ठीक है, सारे ऑप्शन किसके हैं, प्रेपोजिशन के हैं, ऑफ, एट, ऑन, टू तो हु रिक्वेस्ट गाइडेंस डैश गेटिंग देयर चाइल्ड स्कूल रेडी, जो टीचर से, ऐसे पेरेंट्स जो टीचर से गाइडेंस मांगते हैं कि बच्चे को स्कूल के लिए कैसे तैयार किया जाए, तो गाइडेंस ऑन गेटिंग देयर चिल्ड्रन रेडी, ठीक है ना, स्कूल रेडी, तो गाइडेंस ऑन, ये मैटर है ना किस चीज़ पर उनको गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए ऑन यूज करोगे, ठीक है, ये थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब सेकेंड वाले पे आ जाओ, इसमें क्या लगाओगे, 2 पेरेंट्स हैव बिकम कन्विंस्ड, 2 पेरेंट्स, तो टू मेनी पेरेंट्स हो सकता है, पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल पहले मेनी लगा सकते हो, मोस्ट लगा सकते हो, मोर लगा सकते हो, प्लूरल नाउन पहले मच नहीं लगा सकते हो। अब आ जाओ, यहाँ लिखा है 2 तो 2 को होता है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले लगता है, जैसे कहते हैं टू गुड, टू सैड,
टू हैप्पी, तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव पे लगता है, कभी कंपेरेटिव नहीं। टू वाइजर नहीं होता, टू रिचर नहीं होता है, तो मोस्ट और मोर नहीं लगेगा। अब आपके पास क्या है, टू मेनी, मेनी एडजेक्टिव है ना, तो टू मेनी लगेगा। एक ही ऑप्शन ही है, काटे तो तीन के तीनों ऑप्शन ग्रामेटिकली कट जा रहे हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, थर्ड क्या कह रहा है, यहाँ वाला देखो, ये थर्ड वाला क्या कह रहा है कि नो, अच्छा वो बता रहे हैं कि मतलब जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि टीचर को उनसे कहीं ज़्यादा बच्चे के बारे में आता है। टू देयर ओन चाइल्ड्स, क्या ओन चाइल्ड का सबमिशन कि ओन चाइल्ड का डेवलपमेंट, तो ये कह रहे हैं कि टीचर को उनसे कहीं ज़्यादा पता है उनके बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में, तो ये सेकेंड वाला होगा, बच्चों का डेवलपमेंट, बच्चों का विकास, बाल विकास की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, हर इंटेंशन वाज नॉट टू बास पेरेंट्स, इनका जो हेड टीचर का इंटेंशन था वो टीचर को हम पर हमला करने का नहीं, मतलब उनको बुरा भला कहने का नहीं था, बल्कि सी वांटेड टू नो हाउ टू एनकरेज पेरेंट्स, वो पेरेंट्स को एनकरेज करने, बल्कि के लिए आओगे, बल्कि के लिए सो नहीं लगेगा ना येट लगेगा, ठीक है ना आर लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, रैदर। वो ये नहीं चाहती थी, रैदर ये चाहती थी, रैदर मतलब क्या हुआ, बल्कि मतलब हाँ वही बल्कि के लिए यही लगेगा, ये बार बार वही बल्कि निकल रहा है, तो वही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, फिलर नंबर 5, ये ब्लैंक नंबर 5 है। यहाँ क्या लगाओ, वेदर देयर ओन डैश और टू होल्ड स्वे, जहाँ उनकी जो खुद की ओपिनियन है, उनकी जो खुद की राय है वो होल्ड पर आ जाएगी। तो उनकी खुद की राय, तो गेम्स तो होगा नहीं, ना तो कमोशन होगा, ना तो टर्बुलेंस होगा, बल्कि जजमेंट होगा। जजमेंट मतलब उनका निर्णय, उनकी राय, उनका ओपिनियन, वो होल्ड पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन आज फिर हो गए हमको। 16 जून का सेट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब 2 बचे हैं, 19 और 20 जून का, जो कल से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सेशन यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। सेशन कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। अगर मन करे तो हमारा ये भी, इस वीडियो को भी लाइक कर लो, वो तो खैर तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं रात में 10 बजे लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।